Everyone, welcome to my channel, Srishti Gupta Study Channel. So now in this video we are going to start a new topic, that is decomposition reaction. So as we all know that in our previous video we will learn about the combination reaction. Okay, and what is a chemical reaction, what is a chemical equation, how to balance the equations, and all the topics we can cover in our previous video. So in this video we are going to start a decomposition reactions. What is a decomposition reactions? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक एक्टिविटी 1.5 दी गई, पहले इसको हम लोग समझ लेते, देन वी विल फाइंड अवर आंसर. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेने हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, एंड देन हमें इसका कलर नोट करके रखना है और उसे हमें हीट करना है स्टिम्ड लैम्प, जैसा कि फिगर 1.4 में दिया गया है. उसके बाद हमें हीटिंग होने के बाद उसका कलर, यानी कि जो क्रिस्टल्स है उसके कलर को नोटिस करना है. तो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज, यानी कि क्या आपने नोटिस किया जो ग्रीन कलर का हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल था अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया. यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मतलब सल्फ़र के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्मेल्स हमें देखने को मिलते हैं. तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास फेरस सल्फेट सॉल्यूशन था जो कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, जबकि FeSO4. तो जो हमारा FeSO4 है, जब उसमें हम लोगों ने हीट दी, हीट का सिंबल जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, छोटा सा बनाया जाता है. तो जब हम लोगों ने फेरस सल्फेट में हीट दिया तो हीट होने के देन बाद क्या होता है कि वो कई सब्सटेंसेस में टूट जाता है, यानी कि कई सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है. किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाता है कई मोर सब्सटेंसेस या कई मोर सिंपलर प्रोडक्ट में, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है कई सारे सिंपलर प्रोडक्ट में, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कि यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है. इट इज़ जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या जाने थे कि H2 एंड O2 कंबाइन होकर H2O बनाते हैं. तो और डिकम्पोजिशन में क्या, H2 का जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो H2 प्लस O2 में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक. तो इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड. सो नाउ we have given ferrous sulfate crystal FeSO4 7H2O loses water when heated and the color of the crystals change. जैसे कि मैंने आपको बताया, it then decompose to ferric oxide which is a solid and the sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are the gases. मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी. आई होप आपको समझ में आया होगा. डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज करना है. ठीक है, CaCO3 को जब लोग डिकम्पोज करेंगे, हीट देंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है कई सारे रिएक्टेंट्स, कई सारे सिंपल प्रोडक्ट में, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है. ये मतलब हर बार ये रिएक्शन तो हर बार आती है एग्जाम में. और कैल्शियम, देखो आपको यहाँ पे दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड इज अ लाइम और क्विक लाइम. इट हैज़ मैनी यूजेस. वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड ए थर्मल डिकम्पोजिशन. अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनना होगा क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ. देखिए जो CaO होता है, CaO ये हमारा होता है क्विक लाइम. ठीक है, ये हमारा होता है क्विक लाइम. CaOH का ट्वाइस हमारा होता है स्लेकेट लाइम. और जो हमारा CaCO3 होता है ये हमारा होता है लाइमस्टोन. ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो ये सारे मतलब यूज़ भी होता है मैन्युफैक्चर, सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए. तो जहाँ भी व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज़ कैरिड आउट, अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं हीट के, मतलब हीट देने पे अगर हम लोग कोई किसी सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, जिसमें कि हम लोग हीट के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दैट इज़ CaCO3 व्हेन हीटेड इट break down into calcium oxide and CO2.
तो ये रहा हमारा अनदर एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का, जैसा कि मैं आपको बताया है। PbNO3 का ट्वाइस एक सॉलिड होता है। व्हेन वी हीट इट ब्रेक डाउन इनटू लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्टिविटी से मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ इसकी समराइज़ करके कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का। क्या होता है कि जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोसिटी करते हैं, यानी कि जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट में हम लोग उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये H2 प्लस O2 में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। H2 यानी कि यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। ये 2:1 में इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, 2:1 एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज electrolytic decomposition reaction. Okay, so I hope you understand from this topic. Now the next is इसमें हम लोग फ़ोटो के कांटेक्ट में करेंगे। सनलाइट के कांटेक्ट में क्या होता है कि हमने 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, एंड देन व्हाट हैपेंस, हमें विंडो के सामने उसे सनलाइट के कांटेक्ट के प्रेजेंस पे रखना है, एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व द कलर। तो क्या होता है कि जब हम लोग AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को मतलब एक चाइना डिश के ऊपर रख के एंड देन सनलाइट के कांटेक्ट में इसकी रेज को पहुँचाते हैं, तो वो जो हमारा वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में हो जाता है सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से। तो दिस इज ड्यू टू दैट, क्या हुआ, क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया सिल्वर और क्लोराइड में। तो सिमिलरली जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो क्या होता है कि इसमें AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड। जब से हम लोग सनलाइट दी तो Ag प्लस Br2 में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। और जो ये AgCl और AgBr है, ये दोनों रिएक्शन कहाँ पे यूज़ होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो हमारा AgCl और AgBr ये दोनों हमारा यूज़ होता है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो हमारी है वो फोटोलिसिस। क्या हुआ इसमें, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा इसमें सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, इसमें सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा, लाइट के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जिससे कि सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन हो जाता है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, बट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।